आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और वर्तमान में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय, याद रखिएगा, अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई तरह से बनता है कि भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय कौन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा तेल बिखराव कहां हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फारस की खाड़ी। फ्रेंड्स, 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सैनिकों ने अमरीकी सैनिकों के आक्रमण को कम करने के लिए तेल के कुएं और पाइपलाइनों के वॉल्व जानबूझकर खोल दिए थे, जिसके कारण 240 मिलियन गैलन तेल फारस की खाड़ी में बहा दिया गया था और इसी को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा तेल बिखराव माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की संसद क्या कहलाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। फ्रेंड्स, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस भी कहा जाता है। इसे एनपीसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना समय अंतराल होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष का। फ्रेंड्स, महाकुंभ मेले इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इन चारों नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और यह बनता है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और इसी कारण से 10वीं अनुसूची को मुख्यतः दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक राज्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को। फ्रेंड्स,
मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैम्पा। फ्रेंड्स, घास स्थलों के नाम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स, अब आ रही है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की, और टेस्ट का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यांगजे नदी। फ्रेंड्स, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, यांगजे। इसका आधुनिक चीनी नाम चांगजियांग है। फ्रेंड्स, इसी तरह से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? और इसका राइट आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में। इन वनों की लकड़ी काली होने के कारण इन्हें काले वन कहा जाता है। यह वन जर्मनी में राइन नदी के बेसिन के पठारी वाले भागों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेके 1979 यानी 1979 था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 मेगाजूल के बराबर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे नंबर 44। फ्रेंड्स, यह हाईवे श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होता है और भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नाशी सुरंग इसी हाईवे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंद्रे मैरी एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा की इकाई भी एम्पियर है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत से एग्जामों में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोना। फ्रेंड्स, सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और सबसे अधिक मुलायम और सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। सोने के 1 ग्राम से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो याद रखिएगा आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्ता। फ्रेंड्स, गैल्वेनीकरण में इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है यानी जंग लगना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार का कुल व्यय
कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किस शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां की। फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1638 से आरंभ होकर 1648 में पूर्ण हुआ था और यूनेस्को ने सन 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक राज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम राजवंश। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में नियुक्त किया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की, और टेस्ट का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।